लखीमपुर में किसानों के साथ हुए अत्याचार के बाद पूरे देश भर से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो किसान हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका विरोध यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि जब तक देश के अन्नदाताओं को न्याय नहीं मिलता, जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता, ऐसे ही हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रदर्शन होता रहेगा। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हत्यारों को फांसी की मांग किसानों के द्वारा और विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन कितना जायज़ है? आपको क्या लगता है कि किसानों के साथ जो बार बार बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है उसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले 10 महीनों से देश का अन्नदाता, देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ अलग अलग जगहों पर डेरा डाले हुए हैं और पूरे देश में किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है और सिर्फ यही मांग की जा रही है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। हर हाल में तीनों कानूनों को वापस करवा कर रहेंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये युवाओं का वो विरोध है जो लखीमपुर में, जी हाँ, लखीमपुर खीरी के अंदर जिस प्रकार से निहत्थे और निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको रोंदा गया, उनको मौत के घाट उतारा गया और किस प्रकार से वहां किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसी का आक्रोश आज पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है, पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि जैसे ही लखीमपुर की घटना मीडिया के माध्यम से देश के लोगों तक पहुंची थी तो उसके तुरंत बाद पूरे देश में विरोध का सुर देखने को मिल रहा था। लगातार जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो हर जगह पर, हर रोड पर, हर चौराहे पर, हर कस्बे में, हर शहर में देखने को मिल रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले के नारनौल से, जहां पर जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और विपक्षी पार्टियों के लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनका कहना है कि हत्यारों को फांसी दो। जी हाँ, लखीमपुर के अंदर किसानों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है उस अत्याचार के विरोध में ये किसान सड़कों पर उतरे हुए, विपक्षी पार्टियों के लोग सड़कों पर उतरे हुए। हम आपको बता दें कि जैसे ही ये घटना घटी थी तो उसके बाद प्रियंका गांधी सहित और साथ में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तमाम जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं वो लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़े थे, लेकिन उनको वहां जाने से रोक दिया और उनको हिरासत में ले लिया और उसके बाद भी लगातार विरोध जारी है। उनका कहना है कि देश के अन्नदाताओं को प्रदर्शन करने से रोका गया, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और साथ ही साथ उनको कुचलने की कोशिश की गई और जिसके विरोध में जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम आपको बता दें लखीमपुर खीरी के अंदर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कार्यक्रम होना था और उस कार्यक्रम के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। मेरे साथ मेरे एक पत्रकार साथी मौजूद हैं। जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के साथ अत्याचार हुआ, किस तरह से देखते हैं? क्या वास्तव में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, इसमें कोई बिल्कुल हो रहा है सर। ये बहुत ही गलत हुआ है जो किसानों के साथ आज बर्बरता के साथ जो व्यवहार किया गया या उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई गई है, ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ये थे दैनिक ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार सज्जन सैनी, जिनका कहना है कि किसानों के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। और देखिए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन किसानों की शहादत हुई है उन किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च पूरे शहर में निकाला गया है और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बनाया गया है, उनकी शव यात्रा निकाली गई है और उस शव यात्रा को पूरे शहर में घुमाया गया है। और उसके बाद अब जिस प्रकार से किसानों का कहना है कि वो हर हाल में अपना विरोध जारी रखेंगे और इनका ये कहना है कि किसी भी हाल में वो आंदोलन को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बनाया गया है। उनके पुतले को अभी कुछ ही समय के बाद जलाया जाएगा।
और ये लोगों के हाथों में आप कैंडल देख सकते हैं। ये कैंडल इस बात का प्रतीक है कि जिन किसानों की शहादत हुई है, जिन किसानों की वहाँ पर मौत हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब ये तस्वीरें हैं युवाओं की, किसानों की, विपक्षी पार्टियों के विरोध की, जहां पर लोग लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। मेरे साथ कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और साथ में वहां पर कुछ लोगों की मौत भी हुई, किसानों की मौत हुई है। किस तरह से देखते हैं आप, क्या वास्तव में किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है? हाँ, किया जा रहा है जी, बहुत ज़्यादा किया जा रहा है जी, कोई इनाय नहीं मिल रहा कहीं पर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि जितना किसानों के लिए मैंने किया है इतना कोई नहीं कर सकता। कुछ नहीं किया जी हमारे लिए तो। हाँ जी, ना जी, भाव भी नहीं बढ़ाए हैं, वैसे सारे महंगाई कर रखी, तेल बढ़ा रखा जी हैं, और जी हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है। महंगाई ज़्यादा जी, भाव बढ़ाए नहीं रखे कहीं फसल के जी। ये किसानों का ये कहना है कि हर चीज़ के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले के ऊपर चप्पल जूते बरसाए जा रहे हैं। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले के ऊपर चप्पल जूते बरसाए जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के पुतले को पीटा जा रहा है और ये देखिए उनको आग लगा दी है। किसानों के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला सरेआम चौक के ऊपर जलाया जा रहा है और किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक वो आगे भी ऐसे ही आंदोलन को जारी रखेगा। ये देखिए जूतों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले की पिटाई की जा रही है, उनका पुतला दहन किया जा रहा है और लगातार जो हरियाणा सरकार है उसका विरोध भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका आक्रोश बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये देखिए गुस्सा किस कदर है, ये देखिए किस कदर गुस्सा है किसानों के अंदर। जलते हुए पुतले को ही वो हाथों में उठाकर पांव के नीचे कुचलने के लिए, दबाने के लिए मजबूर है। इनका कहना है कि वो किसी भी हाल में आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। लगातार तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर, और आप खुद सुन सकते हैं किसानों की जुबानी आखिरकार क्या कुछ कहना उनका। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। जो अपने मोदी का दान करा है, जो मोदी का रावण दान करा है, वो सबने सारे नौजवान भाइयों ने बड़े ही अनुशासित तरीके से करा है। इसके लिए एक एक नौजवान साथी बधाई के पात्र। और एक बड़ी बात और भाई, 12 बजे ये मैसेज गया था, यूं है भाई, कई भाइयों के लिए पक्ष है भाई ये किस किस का है। मैं बता दूं भाई, मोदी खट्टर योगी दुष्यंत का चारा का दान करा है भाई। और एक छोटे से मैसेज पर आप इतनी संख्या में साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए लगातार जो है वो किसानों का गुस्सा यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अभी भी जो किसान है वो यहाँ पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ा हमारे साथ मौजूद है। जस्सी, किस किस का पुतला अभी जलाया गया है और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए अजय जी, हम श्री राम के देश में रहते हैं। जिस तरीके से श्री राम जी ने बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत प्राप्त की थी, जिस तरीके से बुराई का प्रतीक रावण के ऊपर श्री राम जी ने जीत प्राप्त की थी, उसी तरीके से जो कल रात आप सबको पता है कि लखीमपुर में जो हुआ, जो एक मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर सीधी गाड़ी चढ़ा दी, वहाँ 4 किसान शहीद हो गए। ये आज उस बुराई के लिए ये दहन किया गया। ये दहन था इस देश की सबसे बड़ी बुराई नरेंद्र मोदी, यूपी में जो एक नई बुराई पनपी है योगी आदित्यनाथ, और हरियाणा का कलंक मनोहर लाल खट्टर, और सबसे बड़ा कलंक हरियाणा का दुष्यंत चौटाला के लिए पुतला फूंका गया है। हमें इस बात का पता है क्योंकि कहीं ना कहीं से एक शुरुआत होती है। हमने एक ऐसी शुरुआत की है इन चारों का जो दहन करके कि पूरे देश में ये आग फैलेगी और पूरी दुनिया इस देश की इस चिंगारी को देखने का काम करेगी।
कि किस तरीके से हिंदुस्तान के नौजवानों ने बुराई को ख़त्म करके इस देश में एक बार फिर से अच्छे दिन लाने का वो किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं और 2022 के अंदर सिर्फ 2 महीनों के बाद आय दुगनी होने वाली है किसानों की। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आए केवल अडानी अंबानी के। मैं हमेशा एक बात कहता हूं अजय जी, आपके टीवी के आपके माध्यम से भी एक बात कहना चाहता हूं। अच्छे दिन आए केवल 4 लोगों के, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और अडानी और अंबानी के। किस तरीके के अच्छे दिन कहोगे आप कि आज हमें 32 रुपये में जो पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए था वो हमें 100 रुपये में मिल रहा है। जो सरसों का तेल हमें 60 रुपये लीटर मिलता था वो हमें 270 रुपये मिल रहा है। जो वस्तुएं हमें बिल्कुल एक सामान्य रेट के ऊपर मिलनी थी, जो सिलेंडर हमें 400 साढ़े 400 रुपये का मिलता था, आज वो 1000 रुपये का मिल रहा है। जो हमारी सब्सिडी आती थी वो हमारी बंद होगी, क्या उनको अच्छे दिन कहोगे? आज हैरानी देखिए, 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन अडानी कमा रहा है। 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन अडानी कमा रहा है और हिंदुस्तान की जनता भूखी मर रही है। ये 5-5 किलो सड़ा हुआ गला हुआ अनाज बांट के इस देश के ऊपर जो रहम करने की जो एक राज करने का जो नज़रिया नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं उसको बंद करें, क्योंकि अच्छे दिन केवल और केवल 4 गुजरातियों के आए हैं। इस गुजराती गैंग के जब से अच्छे दिन आए हैं पूरे देश के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अडानी और अंबानी हर रोज़ हज़ारों कमा रहे हैं, लेकिन देश की जनता भूखी है, खाली हाथ है। देश का नौजवान आज आप जिस जैसे अगर हम बात करें केंद्र की या किसान कानून की, मुद्दा केंद्र सरकार का, जबकि पुतला दहन साथ में हरियाणा के नेताओं का भी किया गया, क्योंकि हरियाणा के नेता केंद्र सरकार के उन बिलों का समर्थन कर रहे हैं। या तो वो समर्थन करना बंद कर दें। हरियाणा में तो खुद इस आंदोलन को दिल्ली से शिफ्ट करवाना चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला। किस एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि एक संवैधानिक पद पे बैठ के वो इस तरीके का बेशर्मी का बयान दें? गिरे हुए अब तो मनोहर लाल खट्टर को जी कहने का भी मन नहीं करता। मैं हमेशा किसी व्यक्ति के पीछे जी लगाता हूं, लेकिन मैंने मनोहर लाल खट्टर ने मेरे जैसे लाखों युवाओं से वो अधिकार खो लिया। मनोहर लाल जैसी ओछी सोच का व्यक्ति तो इस धरती पे हो ही नहीं सकता। कल मनोहर लाल खट्टर ने अपनी बीजेपी की एक बैठक में स्वयं कहा है कि 10,000-1500 लठे तैयार करो और जब ये किसान प्रदर्शन करने का काम करें उन लठों वालों को घुसाओ उनके अंदर और इनकी पिटाई करो। अगर तुम जेल भी चले गए तो भी बुरी बात नहीं, जेल से भी आप अच्छे लीडर बन के आओगे, अच्छे आदमी बन के आओगे। बड़ी हैरानी की बात है, कौन मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? आपस में भाई से भाई को लड़वाना चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर। अगर दम मनोहर लाल खट्टर में है तो एक किसान नेता को चुन लो और एक मनोहर लाल खट्टर लठ ले लेगा, दोनों का आपस में करवा दो। इतना ही मरने का शौक है तो मनोहर लाल खट्टर निकल के आए लठ लेके सबसे पहले। लेकिन जिस प्रकार से आप अपने नेताओं के कसीदे पढ़ते हैं, उन्होंने किसी ने भी इस्तीफा नहीं मांगा है, तो इस तरीके से तो आपको भी उन नेताओं का साथ छोड़ देना चाहिए। मैंने किसी नेता के कसीदे नहीं पढ़े, मैं कसीदे पढ़ता हूँ किसान के। आपने इतनी 2 घंटे हमारे इस प्रदर्शन को चलते हुए किसी नेता के लिए जिंदाबाद का नारा लगा? केवल किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा। रही बात किसी के कसीदे पढ़ने की, आज किसान आंदोलन को चले हुए 10 महीने हो गए। जो हमारा साथ देता है हम उसकी तारीफ करते हैं। जो किसान को समर्थन कर रहा है वो चाहे किसी पार्टी का हो, जो किसान को समर्थन कर रहा है वो हमारा है। जो इन बिलों का समर्थन कर रहा है वो हमारा दुश्मन है। देखिए, ये थे जस्सी पेटवार, जिनका कहना है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही इनका विरोध जारी रहेगा। और जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है उसके बाद सभी प्रदेशवासियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हालांकि जो घटना लखीमपुर खीरी के अंदर हुई है उसकी बिंदास हरियाणा भी निंदा करता है और साथ ही साथ सभी देशवासियों से अपील करता है कि शांति बनाए रखे, ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार से 10 महीने से देश का आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है उसी तरीके से आगे भी चलता रहे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किसानों की जो मांगे थी वहाँ पर जिन किसानों को चोट लगी है, जिन किसानों की मृत्यु हुई है, वहाँ पर 45 लाख रुपए उनको मुआवजा देने की बात कही गई है और साथ ही साथ घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है और साथ ही साथ FIR दर्ज करने की भी बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि किसान किस बात पर सहमत होते हैं और क्या सहमति बन पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।